अगर आपके हल्दी के प्लांट पर पत्तियां तो देखिए ढेरों आ चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपके हल्दी के प्लांट पर नीचे ज़मीन में गांठें भी इसी तरह से भर जाएं जिस तरह से ये पत्तियां भरी हुई हैं, तो उसके लिए मैं आज आपको एक खाद बताने वाली हूं जिसके इस्तेमाल से आपके हल्दी की गांठें बड़ी बड़ी भी होंगी और काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो वो खाद कौन सी है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। हल्दी एक कंद वर्गीय फसल है, यानी कि एक गांठ वाली फसल है। क्योंकि हल्दी की गांठें होती हैं तो इसलिए इसके बहुत बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं होती। मैंने हल्दी को एक, ये देखिए मेरे पास टोकरी पड़ी थी टूटी हुई, और एक ग्रो बैग, दो चीज़ों में ही लगा रखा है। बहुत गहराई वाले किसी गमले या ग्रो बैग की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती। ये दोनों ही बास्केट और ग्रो बैग, इनको मैंने किचन वेस्ट और गार्डन से निकलने वाले सूखे पत्तों से ही भरकर तैयार किया है। और इसकी वीडियो भी मैंने पहले शेयर की थी और उसके ऊपर मिट्टी डालकर फिर मैंने हल्दी ग्रो की थी। हल्दी को आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप मई, जून और मिड जुलाई तक इन्हें ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर में हल्दी की गांठें रखी हुई हैं तो जब उनके ग्रो करने का समय आ जाता है तो उन गांठों में अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उनमें आंखें बनने लग जाती हैं। तो इसका मतलब होता है कि अब आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो फिर आप उन्हें किसी गमले वगैरह में लगा सकते हैं। हल्दी को आप ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए जो मिट्टी आपने तैयार करनी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें कि पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। गार्डन में आप हल्दी ग्रो कर रहे हैं तो हल्दी को वहां पर रखें यहाँ पर इसे कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिलती रहे। पूरे दिन की धूप की इसे ज़रूरत नहीं होती और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसकी जो गांठें या पत्तियां हैं वो गलने सड़ने ना लगें, क्योंकि हम इस प्लांट में ज़्यादा गुड़ाई भी नहीं कर सकते। आज हम अपने इस हल्दी के प्लांट को देंगे फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र देने से पहले हमने अपने इस प्लांट पर करने हैं कुछ ज़रूरी से काम। सबसे पहले हम गमले में जो कोई भी अनवांटेड सा घास फूस उग गया है उसे निकाल देते हैं। इससे प्लांट को हवा लगती रहती है। और दूसरा, अगर हम इन घास फूस को नहीं निकालते हैं तो जो खाद हम देते हैं उसके सारे पोषक तत्व ये घास फूस खींच लेता है और प्लांट को उसका फ़ायदा नहीं मिलता और हल्दी की जो गांठें हैं वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगी। घास निकालने के बाद ये जो कुछ हल्दी की सूख चुकी पत्तियां हैं, इन सारी पत्तियों को भी निकालते रहें समय समय पर। अगर निकालेंगे तो फिर धीरे धीरे कई दफ़ा प्लांट भी सूखने लग जाता है और कई दफ़ा प्लांट में फंगस भी लग जाती है। और हल्दी के प्लांट में कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग की वजह से भी इसमें फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो वाटरिंग का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए इस प्लांट की पत्तियों में भी पानी स्टोर रहता है। ये एक गांठ वाली फसल है तो इसकी जो गांठें आती हैं हल्दी की उसमें भी मॉइस्चर होता है। हर 5 से 6 दिन के बाद आप हल्दी की पत्तियों को चेक करते रहें। जो भी सूख चुकी या फिर ब्राउन सी हो रही पत्तियां हैं, ऐसी सारी पत्तियों को समय समय पर निकालते रहें। इनको कभी भी ऐसे ही ना छोड़ें। एक भी पत्ती आपने सूखी छोड़ दी तो वो धीरे धीरे पूरा प्लांट ही सुखा देती है। हल्दी के प्लांट की पत्तियां पीली होती हैं तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इसकी जड़ थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है, यानी कि मिट्टी में या फिर इस प्लांट की रूट में कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बास्केट देखिए मैंने पूरी तरह से क्लीन कर दी है, अनवांटेड सा घास फूस और सूख चुकी पत्तियां निकाल कर। तो उसके बाद हम करते हैं गुड़ाई। लेकिन तो देखिए ये एक कंद वर्गीय फसल है, इसकी जो हमने गुड़ाई करनी है वो बहुत ही सावधानी से करनी है। किसी भी कंद के आसपास नहीं, बल्कि बहुत थोड़ी सी जगह पे ही इसकी गुड़ाई करेंगे। बीच में हमने कहीं भी गुड़ाई नहीं करनी, बस आसपास की मिट्टी की ही गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से हमें ये पता लग जाता है कि गमले की मिट्टी में कहीं कोई दीमक या फिर फंगस वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर इसमें फंगस की प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसके लिए भी हम आज इसको खाद देंगे। और बीच में से हम चेक करेंगे कि अगर हल्दी की कुछ गांठें बाहर दिखाई दे रही हैं, अगर वो कम हैं तो खाद से कवर कर देंगे। अगर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं तो उसे मिट्टी से कवर कर देंगे। तो मेरे इस गमले में देखिए हल्दी की गांठें बाहर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं तो मैं खाद ही दूंगी, आज इसे मिट्टी से कवर नहीं करूंगी। अगर आपके हल्दी की गांठें बाहर दिखाई दे रही हैं तो आप खाद को मिट्टी में मिक्स करके दे सकते हैं। जो कंद वर्गीय फसल होती है इसे फास्फोरस युक्त खाद बहुत ज़्यादा पसंद है।
और नाइट्रोजन से भरपूर खाद भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि नाइट्रोजन से भरपूर खाद हम इसे देते हैं, उस खाद से ही इस प्लांट की जो पत्तियां हैं उनका साइज बड़ा होता है और पत्तियां लश ग्रीन बनी रहती हैं। ये तो पत्तियों के लिए नाइट्रोजन से भरपूर खाद हो गई, लेकिन इसके कंद का साइज बड़ा करने के लिए, कंद को मोटा करने के लिए फास्फोरस से भरपूर खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आपके हल्दी के प्लांट इतने से बड़े हो जाएं तो इस प्लांट को आप 1 से 1.5 महीने के बाद खाद दे सकते हैं, लेकिन इस प्लांट को रोज रोज खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। जो फास्फोरस से भरपूर हमने खाद इस प्लांट को देनी है वो आप बोन मिल दे सकते हैं। बोन मिल हड्डियों का चूरा ही होता है। अगर आप वो नहीं देना चाहते तो उसकी जगह पर आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उन्हें बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और हल्दी मैं किचन में खाने में इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मैं नीम खली का ही इस्तेमाल करती हूँ। नीम खली हमारे पौधे के लिए रूट हार्मोन का काम करती है और ये हमारे हल्दी के कंद के साइज को भी बड़ा करेगी और मिट्टी में या फिर हल्दी की गांठों में कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम है उसे भी दूर करेगी। इसमें नाइट्रोजन भी होता है और बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से मिट्टी से फंगस दूर होती है, साथ ही कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते। नीम खली की मात्रा आप गमले के हिसाब से रख सकते हैं। गमला छोटा है तो 1 चम्मच, ये मेरा देखिए बास्केट काफ़ी बड़ा है तो इसमें मैंने 1 मुट्ठी के आसपास ये नीम खली ली है। तो अभी हल्दी के पौधों पर हमने एक दूसरी खाद का इस्तेमाल भी करना है और वो दूसरी खाद है ये गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद। आप चाहें तो इसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की ये खाद मैंने 8 से 10 मुट्ठी ली है, क्योंकि देखिए ये बास्केट ना काफ़ी बड़ा है तो इसको इतनी ही खाद लगेगी। अगर आप गमला छोटा है तो आप 2 मुट्ठी के आसपास भी गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये दोनों ही खादें जो मेरा दूसरा ग्रो बैग है उसमें और इस बास्केट दोनों में ही इस्तेमाल की हैं। ये खाद देने से अगर कुछ गांठें आपकी हल्दी की ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हैं वो भी कवर हो जाएंगी। अगर ज़्यादा गांठें दिखाई दे रही हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि इन दिनों बारिश भी हो रही है, बारिश की वजह से भी हल्दी की गांठें ऊपर की तरफ निकलने लगती हैं, तो आप ये जो गोबर की खाद है इसे मिट्टी में मिक्स करके भी दे सकते हैं, ताकि ये जो गांठें हैं अच्छी तरह से बीच में कवर हो जाएं। हल्दी की गांठों को कवर करने के लिए जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ उसमें थोड़ी सी रेत भी जरूर मिक्स करें, ताकि वो मिट्टी बहुत ही बढ़िया भुरभुरी सी तैयार हो और उससे आप इन हल्दी की गांठों को कवर कर सकते हैं। ये दोनों ही खादें यानी कि नीम की खली और गोबर की खाद, इनको आप हर 1.5 से 2 महीने के बाद दोबारा भी अपने हल्दी के पौधों पर रिपीट कर सकते हैं। और जब भी आपने खाद देनी है अपने पौधों को तो हमेशा शाम के समय ही दें। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखते हैं आप, फर्टिलाइजर देते हैं अच्छी, तो आपको आपके हल्दी के पौधे पर काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।